नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने एडटेक चैनल आराम द अर्थ पे। कल हम लोगों ने पढ़ा लाइट के बारे में। लाइट क्या है उसके बारे में समझा और उसकी प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने देखा, किस तरीके से उनकी क्या क्या गुण है, लाइट किस तरीके से चल रही है, प्रकाश के चलने का मार्ग क्या होता है, किस तरीके से वो चलता है। इसके बाद हमने प्रकाशिक माध्यम को भी देख लिया था और अब प्रकाश पुंज के बारे में, प्रकाश किरण के बारे में भी हमने कल के वीडियो में अध्ययन कर लिया। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखिएगा, फिर आगे आप लोग फिर इस वीडियो पे आइएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन जो गुण है, प्रकाश का यही एक ऐसा गुण है जो प्रकाश के परावर्तन का गुण, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है प्रकाश में, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। कोई वस्तु हमें क्यों ही दिखाई देती है, प्रकाश में ही दिखाई देती है, क्यों ही दिखाई देती है, अगर इस विषय में चर्चा किया जाए तो सबसे बड़ा कारण यही है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी भी सतह पे पड़ने के बाद वापस उसी मार्ग में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश अगर किसी चिकने सतह पे, मान लीजिए यह एक सतह है, प्रकाश किसी चिकने और पालिशदार सतह, तो नीचे मान लेते हैं पालिशदार है, ये पॉलिशदार सतह है। प्रकाश इस पे पढ़ने के बाद वापस अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। पीछे पॉलिश लगा है तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा कि इसको पार करके वापस नहीं जाएगी, वापस इसी माध्यम में इसको लौट जाना है। तो प्रकाश का अगर एक लाइन में बोलना हो कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, एक लाइन में हम कह सकते हैं प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पे गिरता है, गिरने के बाद वह वापस अपने मार्ग उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह पे गिर करके उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है समझने की बात है, परावर्तन की घटना शुरू कहां से होती है, इसी तल से। इसको हम बोलते हैं परावर्तक तल। जो पहली परिभाषा है वो है परावर्तक तल। परावर्तक तल जो पहली परिभाषा है वो परावर्तक तल है। और परावर्तक तल को नॉर्मली हम लोग दिखाते हैं डैश, चूंकि इसको हम कांच या शीशा मान के चलते हैं। तो ये वो तल है जिसपे प्रकाश पड़ने के बाद वापस परावर्तित हो रहा है। परावर्तक तल कौन है, जैसे ये मान लेते हैं ये किरण है, यहां से पड़ने के बाद इस बिंदु से वापस लौट जा रही है। तो पहला परावर्तक तल हो गया। जो दूसरा है वो दूसरा होता है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, ये किरण जो नीचे आ रही, तो जो किरण किसी परावर्तक तल पे आके गिर रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ये क्या है, अगर इसको मान लिया जाए तो ये है आपतित किरण। तीसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है, ये है
आपतित किरण जब किसी परावर्तक तल पे गिरता है और गिरने के बाद जब उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे कहते हैं परावर्तित। ये क्या है? परावर्तित किरण। आपतित किरण किसी बिंदु पे पड़ेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होकर के वापस उसी माध्यम में लौट जाना है। इसको इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो तीन चीजें एकदम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने शुरू शुरू में बनाया, वो तीन चीजें हैं। सबसे पहले परावर्तक तल है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। ये सारी चीजें होने के बाद अब आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? ये है आपतन बिंदु। वह पॉइंट है, परावर्तक तल का वह बिंदु जहां आपतित किरण गिरने के बाद परावर्तित हो जाती है, उसी को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। तो चार परिभाषाएं सामने देख करके मिल जा रही हैं। आप परावर्तक तल है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, जिस बिंदु पे गिर रहे हैं उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये चार के चार पॉइंट हमारे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित तैयार हो गए। अब इसमें बचते कुल तीन और माध्यम है, सबसे सॉरी तीन और बातें हैं, तीन और परिभाषाएं। सबसे पहला है अभिलंब। अभिलंब क्या है? जिस बिंदु पर ये गिर रहा है, आपतित किरण यहाँ पहुंचता है, ये किरण जिस बिंदु पर गिर रही है, अगर वहां से हम एक लाइन, सीधी लाइन खींच दें और कहां तक खींचना है, आपतन बिंदु तक खींचना है, तो उसे हम कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब कहेंगे। अब जिस एंगल के साथ, मतलब इस परावर्तक तल के साथ इसका जो कोण बनता है, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। जो पांचवा पॉइंट हमारा है याद करने के लिए, वो अभिलंब है। और अब बात है, जिस कोण के साथ यहाँ आएगा उसी कोण के साथ ये चला जाएगा, क्योंकि इस परावर्तक तल के साथ परावर्तित किरण भी तो कुछ न कुछ कोण बना रही है। इस कोण को कहते हैं परावर्तित। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। एक लाइन में अगर हमको समझना हो कि इस एक चित्र को देख करके हम पूरी परिभाषा को समझ लेंगे। प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर गिरता है तो गिरने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें एक परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल वह है जिसमें प्रकाश की किरण गिरती है। दूसरा आपतित किरण वह है जो किसी तल पे गिरने के बाद गिरती है। परावर्तित किरण कौन है? किसी तल पे गिरने के बाद जो किरण वापस उसी माध्यम में लौटती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। वह बिंदु जिस पे प्रकाश की किरण गिरती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। अगर हम आपतन बिंदु से उसी माध्यम में एक लंबी रेखा खींच दे या एक ये कहिए कि डंडा खड़ा कर दें, तो उसे हम अभिलंब मानेंगे। और आपतन कोण वो होता है जिस कोण के साथ प्रकाश आपतित होता है, परावर्तन कोण वह होता है जिस कोण के साथ यह परावर्तित हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक लाइन में समझने की बात है। अब हम लोग बात करें परावर्तन के प्रकार की, तो परावर्तन सतह के आधार पे, इसमें आगे यही समझ लेते हैं हम लोग। परावर्तन के
प्रकार। सतह के आधार पर दो प्रकार का परावर्तन होता है। दो प्रकार किस आधार पर? सतह के आधार पर जिस तरीके का सतह होगा उसी तरीके से दो मतलब उसी प्रकार का परावर्तन होगा। एक नियमित परावर्तन होता है। तो पहला प्रकार है नियमित परावर्तन। क्या है? जब एक चिकना सतह ले लीजिए, जैसे कि ये चिकना सतह है, और इसमें प्रकाश जिस तरीके से आएगा और ठीक उसी तरीके से नियमित रूप से निकल जाना है। सेम टू सेम, इसमें कोई वो नहीं होता है। जिस प्रकार के आपतन होगा उसी प्रकार का परावर्तन हो जाएगा। इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। ये सामान्य रूप से चिकनी सतह कांच वगैरह पे देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हम ही लोग हैं, एक कांच का टुकड़ा ले लीजिए या कांच ले लीजिए जो घर में नॉर्मल शीशा होता है, सूर्य के सामने लगाइए, जो कि सतह सामान्य है, बराबर है, चिकना सतह है, जैसे लगाइएगा तो आप देखेंगे जितने एंगल पे कोण जिस अरे आप लोग कर किए भी होंगे, जैसे कुछ लोग शीशा चमकाने के लिए या कभी आपने मोटरसाइकिल खड़ी करी हो और उसके कांच पे सूर्य की प्रकाश पड़ रही, जिस एंगल के साथ पड़ता है उसी एंगल के साथ परावर्तित हो जाता है। इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। अब एक होता है असामान्य परावर्तन, जिसको कहते हैं अनियमित या विचलित परावर्तन। अनियमित या विचलित परावर्तन क्या होता है? इसमें सतह चिकनी नहीं होती है, सतह खुरदरी होती है। जैसे इस तरीके का सतह ले लिया जाए, इसमें क्या होगा, यहाँ पढ़ने वाला ऐसे जाएगा, इस सतह पे पढ़ने वाला इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे होगा, और ये इस तरीके से परावर्तन होगा। एक सतह पे पढ़ने के बाद दूसरी सतह पे, जैसे यहां से जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे जाएगा, तो ये अनियमित सतह है और इस तरीके से अनियमित परावर्तन हो रहा है। इसको हम विसरित परावर्तन भी कहते हैं। अब हम लोग अपने दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन का उपयोग क्या होता है? जैसे सबसे पहला जो कमरों में खिड़कियां लगी होती हैं, उनमें इसी चीज का प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में अभी तो नए मॉडर्न, पहले तो कांच की खिड़की, सॉरी लकड़ी की खिड़कियां होती थी, पूरा लकड़ी होता था, थोड़ा बहुत फाइबर लगा देते थे। अब आप शहर में जाइए तो बड़ी बड़ी पूरी खिड़कियां ऐसी है जिसको पूरा कांच का ही बनाया है। अगर उसमें सामान्य परावर्तन होता तो, जैसे मान लीजिए ये खिड़की है और सामान्य परावर्तन होता, यहाँ से किरण आती, विसरण होने परावर्तन होने के बाद वो इस तरीके से नीचे लौट आए। मान लीजिए यहाँ से सन सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हैं। अब आप सोचो कि यहाँ पढ़ने के बाद वो जो नीचे बंद, यहाँ कोई व्यक्ति अगर आ जाए तो उसकी क्या दशा होने वाली है? पूरा का पूरा प्रकाश वहां से रिफ्लेक्ट होकर इसके ही ऊपर आना है। कहीं कहीं कुछ साइंटिफिक एरर ऐसे हुए हैं जहाँ की इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, तो इसलिए इसको इस तरीके का बना दिया जाता है कि यहाँ से असामान्य अनियमित विसरण हो, अनियमित परावर्तन हो। जिस तरीके से बनाया जाता है ताकि खिड़कियों को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि असामान्य परावर्तन हो। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर, कांच तो देखने में समतल लगता है, सामान्य लगता है, लेकिन इसके पार्टिकल कुछ इस तरीके से होते हैं
कि इसके ऊपर पड़ने के बाद प्रकाश की किरणें अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती हैं। दूसरा ये है, सबसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप जो किताब लिए हैं, प्रकाश तो प्रत्येक सतह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके पास जो अपनी किताब है जिसको आप पढ़ रहे हैं, किताब को आप पढ़ रहे हैं, अपनी जिस किताब को लेकर के इस समय आप पढ़ रहे हैं, अगर उसमें सामान्य नियमित परावर्तन होता तो क्या होता। मान लीजिए आपकी बुक है, आप इसको लेकर, मान लीजिए कि आप अपनी किताब को पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम प्रकाश की किरणें यहाँ पड़ती और पढ़ने के बाद मान लीजिए आपकी आंख यहाँ है, आपकी आंख में यहाँ से परावर्तित हो जाती, फिर आपकी आंखें चौधिया जाएंगी, जैसे कि बहुत ज्यादा सनलाइट में होता है। पढ़ने की सुविधा के लिए कागज को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणें आपकी आंखों में ना पहुंचे, उतना ही पहुंचे जितने की जरूरत है। बाकी ये होता है अनियमित विसरण या अनियमित परावर्तन होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग परावर्तन के नियम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है। हम लोग अब पढ़ेंगे परावर्तन के दो नियम हैं। अब परावर्तन के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम वो अपने चित्र पे वापस लौट के आते हैं। जैसे ये हो गया आपतित किरण, ये आपतन बिंदु है, ये परावर्तित किरण है। यहाँ हमने इस पे एक अभिलंब बना दिया, ये हमारा परावर्तन तल है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ठीक है, इस चित्र को समझ लेते हैं। अब हम इसका पहला नियम की बात करें, प्रथम नियम की बात करें, फर्स्ट लॉ की बात करें, तो ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब अगर समतल है, ये तल जो है वो समान है, समतल है, तो तीनों एक ही तल में होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इधर हो जाए एक उधर हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि ये है, सब एक ही तल में है, ऊपर की तरफ है, तो समतल अगर है तो तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम ये कहता है, तो पहला नियम समझ में आ गया, और जो दूसरा नियम है, जो दूसरा नियम है ये कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। प्रकाश की किरण जिस कोण से आकर के गिरेगी उसी कोण से वो रिफ्लेक्ट होगी। मतलब आपतन बिंदु पर सदैव जहां जो आपतन कोण होता है वही परावर्तन कोण होता है। मान लीजिए आपतन कोण को हम आई मान लें और परावर्तन कोण को आर मान लें, तो सेकंड नियम के हिसाब से जो एंगल आई का होगा वही एंगल आर का भी होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। मान लीजिए अगर ये 45 डिग्री पे आकर के फॉल हो रहा है, गिर रहा है 45 डिग्री कोण पे, तो रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री कोण पर ही होगा। ये ध्यान रखने की बात है। आगे इसके नियम कहाँ है, इसके अनुप्रयोग क्या होंगे। हमारा जो दैनिक जीवन है वो फिजिक्स से ही रेगुलेट होता है। हर दिन हम लोग कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान को प्रयोग करते ही करते हैं। इस चीज का कहाँ प्रयोग होगा, आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे इन सब चीजों के बारे में समझते जाएंगे। एक और टॉपिक बचता है लास्ट आज के सेशन के लिए,
वो ये है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता, मतलब रिवर्सिबिलिटी। अगर हम लोग मान लें कि यहीं से इस चीज को रिवर्स कर दिया जाए, जैसे यहां से तो ये आपतन है, प्रकाश गिर रहा है, प्रकाश गिरने के बाद इस माध्यम में वापस यहीं लौट जा रहा है। अब इसी को रिवर्स कर दो, अगर ये यहां से गिरे तो क्या होगा, यहां से गिरने के बाद भी ये वापस उसी तरीके से जाएगा। अगर हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो भी कोई अंतर आने वाला नहीं है। ये जो आपतित किरण है वो तब परावर्तित किरण हो जाएगी। मतलब इधर आपतित किरण है, यहाँ गिरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण को हमने आपतित मान लिया तो यहां से आने के बाद ये आपतित किरण होगा, ये परावर्तित किरण हो जाएगा। प्रकाश के जो परावर्तन है वो उत्क्रमणीयता के गुण को प्रदर्शित करता है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, जिसमें समतल दर्पण पढ़ेंगे, फिर गोली दर्पण के बारे में पूरा अध्ययन किया जाएगा। फिर गोली दर्पण से रिलेटेड और भी सारे बिंदुओं पर विशेष अध्ययन करेंगे हम लोग और विस्तृत में चर्चा करते चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। संस्था से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करिए, संस्था के बारे में भी जानकारी लीजिए। यहाँ से जुड़ करके आप अधिक पढ़ने समझने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और से अधिक लोगों को वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।